नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो पारा जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का वहन करता है? तो रक्त में लोहा जो है सो ऑक्सीजन का वहन करता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग का होता है। मस्तिष्क का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रह जो है वो बृहस्पति है। पाचन में सहायक एंजाइम आमेलेज किस अंग से बनता है? तो पाचन एंजाइम जो होता है वो लार ग्रंथि से बनता है। लिटमस परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो लिटमस परीक्षण जो है वो पीएच मान के लिए किया जाता है। डीएनए के दो धातु किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो डीएनए के दो धातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। रक्त किस ऊतक का प्रकार है? तो रक्त जो है वो संयोजी ऊतक का प्रकार है। मनुष्य की आंख कितने रंग पहचान सकती है? तो मनुष्य की आंख लगभग 1 करोड़ रंग पहचान सकती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का विद्युत घर कौन होता है? तो कोशिका का विद्युत घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। गैस से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस से द्रव का जो परिवर्तन है वो संघनन कहलाता है। कौन सा गैस का सबसे अधिक ऊष्मा संप्रेषण गुण होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। कृषि शब्द का क्या अर्थ है? तो कृषि शब्द का अर्थ है फसल उत्पादन से। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव में 23 जोड़े जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। लीवर में कौन सा पदार्थ संचित होता है? तो लीवर में ग्लूकोज जो होता है वो संचित होता है। ग्रंथि किस तत्व का उत्पादन करती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है वो आयोडीन का उत्पादन करती है। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं हो सकता है? तो चंद्रमा पर जीवन पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी और तापमान की अत्यधिकता स्थिरता के कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। वनस्पति का क्या कार्य है? तो वनस्पति का कार्य है ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना और ऊर्जा का संचयन करना। तो ये सभी हो जाएंगे। हड्डियों में कैल्शियम का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो हड्डियों में कैल्शियम का प्रतिशत 60% होता है। किस यांत्रिक उपकरण में स्थिर बल और गतिशील बल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है बल का यांत्रिक। किसे रक्त के तरल भाग को कहा जाता है? तो प्लाज्मा जो है वो तरल भाग में होता है। मस्तिष्क के किस हिस्से का कार्य श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो हमें पता है कि श्वसन और हृदय गति का जो नियंत्रित करता है उसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा बोला जाता है। तत्व जो जल में घुलकर अम्लीय उत्पन्न करता है तो वह तत्व हाइड्रोजन है जो जल में घुलकर अम्लता उत्पन्न करता है। तत्वों के आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो तत्वों के आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। संतुलित आहार का मतलब है? तो संतुलित आहार का मतलब है विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों का संतुलित मात्रा में सेवन करना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। कौन सी खगोलीय घटना सूर्य के ग्रहण के दौरान होती है? तो इसका आंसर है सूर्य का आंशिक छिपना। विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो सकारात्मक से नकारात्मक में होता है।
पिरामिड का आकार किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो पिरामिड जो है वो दबाव और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उदाहरण है। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र है। अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में बर्फ पाया जाता है। शर्करा किससे बनती है? तो शर्करा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। प्राकृतिक में कार्बन का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे सामान्य रूप जो है वो ग्रेफाइट का है। अगर पदार्थ का घनत्व ज़्यादा हो तो वह नीचे जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण किसी वस्तु का भार क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु का जो भार है वह वजन कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस शामिल है? तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। क्षेत्र को पृथ्वी का श्वसन तंत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का श्वसन तंत्र जलमंडल को कहा जाता है। एलिवेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एलिवेटर का सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इस अंग में गंध कोशिका पाई जाती है? तो गंध कोशिका जो है वो नाक में पाई जाती है। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाले चमकते बिंदु क्या हैं? तो रात्रि के समय दिखाई देने वाले चमकते बिंदु तारे होते हैं। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। संविधान शब्द किसने दिया? तो संविधान शब्द थॉमस जेफरसन ने दिया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।